हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए याद करते हैं कुछ और इडियम्स और फ्रेजेस। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। चलो गुरमीत करें। तो देखिए पहला हमारे सामने टू ग्रीस द पाम, इट मींस टू ब्राइब, रिश्वत देना। तो ग्रीस द पाम, पाम जानते हो हथेली, तो कहते हैं ना हथेली गर्म कर दो थोड़ी इनकी, याद हो जाएगा आराम से। और ग्रीस आप जानते हो है ना, एक पदार्थ होता है। तो याद हो जाएगा टू ग्रीस द पाम। तो आपने क्या करा, हथेली गर्म करने की यानी पैसे देने की वजह थोड़ी सी ग्रीस ली और उसके, अगर आपने बोला ग्रीस द पाम तो आप क्या करोगे, ग्रीस लो उसके हथेली बना दो। तो मैंने तो कहा बोले कि हथेली गर्म करना है मतलब ये वाली ग्रीस, पैसा, याद हो जाएगा। टू ग्रीस द पाम मीन्स टू ब्राइब। नेक्स्ट है फॉर गुड, इट मीन्स परमानेंटली, फॉर एवर। ठीक है, कहते हैं ना कि ये बुरी आदत को तुम हमेशा के लिए छोड़ दो। तो लीव दिस बैड हैबिट फॉर गुड। ठीक है, हो जाएगा यार। नेक्स्ट देखिए गिव अवे मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, कुछ भी चीज बांटना। तो बच्चे पास हो जाते हैं तो कहते हैं अगर मैं पास हो गया तो गिव यानी कि दूंगा, अवे दूर दूर तक मिठाई, गिव अवे सब जगह बांट के आऊंगा। ठीक है, दूसरे दूसरे मोहल्ले में है, याद हो जाएगा आराम से। ओके, गिव अवे मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग। नेक्स्ट है हमारे सामने प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, इट मीन स्पेंड लेविशली या टू वेस्ट और स्पॉन्डर। स्पॉन्डर में याद करा चुका हूं, पैसा गवाना या टाइम गवाना। ठीक है, वेस्ट करना। तो अब एक बात बताइए, अगर आप पूरा दिन प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, डक्स और ड्रेक्स क्या होते हैं, चलिए ये तो पता है, बतख होती है, ये नर बतख होती है, उनको बोलते हैं। तो अगर तुम पूरे दिन बतखों के साथ ही खेलते रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा नहीं होगा, जाहिर सी बात है होगा। ठीक है, याद हो जाएगा प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, हो जाएगा यार। नेक्स्ट है पुल अ लॉन्ग फेस, लुक अनहैप्पी। अब देखिए कभी कभी होता है ना कि कहते हैं ना मुंह फुला के बैठा हुआ है ये अनहैप्पी मतलब सैड, तो यूज करते हैं ना पुल अ लॉन्ग फेस। कि कोई इंसान है कहते हैं ना जब गुस्से में बैठा होता है ना तो कहता है इसका मुंह भी फूला हुआ है, मतलब मुंह लॉन्ग यानी बड़ा क्यों बन गया है, याद हो जाएगा। पुल अ लॉन्ग फेस मींस लुक अनहैप्पी। So why are you pulling a long face? It means why are you looking unhappy? Okay. Next है put something by. It means to save money for a particular purpose. कैसे याद करेंगे? Easy है वैसे तो, याद हो जाएगा put something by यानी put some money by for your further study. यानी थोड़े से पैसे को बचाकर रखो पर्टिकुलर रीजन के लिए यानी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, put something by याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉलो वंस नोज, टू गो स्ट्रेट अहेड। अगर आपसे कोई कहे कि मुझे यहां पर जाना तो कैसे जाऊं, तो कहते हैं ना सीधे जाओ। तो सीधे जाने के लिए आप कैसे बोलोगे, फॉलो योर नोज, तुम्हारी नोज जैसे जा रही है ना, तो फॉलो योर नोज, याद हो जाएगा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट है ईट लाइक अ हॉर्स, ईट अलॉट, वही घोड़े की तरह खाना कुछ लोग होते हैं ना बैठ गए तो उठेंगे ही नहीं खाने के लिए, और घोड़े की तरह हो जाएगा याद आराम से। ईट लाइक अ हॉर्स मींस ईट अलॉट। कैसे बोलोगे कि लतिन घोड़े की तरह खाता है, या फिर किसी का नाम ले लो, अरे मेरे एक स्टूडेंट है गुरमीत, उसका नाम ले लेता हूं। कैसे बोलोगे, गुरमीत जो बहुत खाता है, कैसे बोलोगे, गुरमीत ईट्स लाइक अ हॉर्स, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बैक सीट ड्राइवर, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु गिव्स एडवाइस, अनवांटेड एडवाइस, मतलब तुम चाहते नहीं पीछे बैठे, कहते हैं ना बैक सीट ड्राइवर जानते हैं ना, पीछे बैठकर कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तुम तो चला रहे हो और वो बताएंगे कि धीरे चला, ब्रेक मार गियर डाल। तो ये बैक सीट ड्राइवर है ना, इनसे बचना चाहिए, मतलब खुद तो कुछ करते हैं नहीं और तुम्हें एडवाइस देते रहते हैं। तो बैक सीट ड्राइवर किसको बोलते हैं, अ पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस, कि आपको जरूरत नहीं है उस चीज की, आप चाहते नहीं बट फिर भी वो आपको सलाह दे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बच के रहना। नेक्स्ट है हमारे सामने टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। किसी में हिम्मत है कि बुल जो सांड है उसको सींग पकड़ के लिया है, नहीं, तो ये तो बहुत जोखिम भरा काम होगा ना। तो देखिए क्या आएगा, टू फेस अ डिफिकल्टी करेजियसली, यानी जितनी भी डिफिकल्टी अगर आपके सामने आती है तो करेजियसली आपको फेस करनी है। तो ये भी एक डिफिकल्टी होगी नहीं होगी कि सामने एक बोला है और आपको बोला क्या गया है कि उसको देखिए हॉर्न्स पकड़ के यानी उसकी सींग को पकड़कर लेकर आना है। तो ये डिफिकल्टी है कि नहीं है, और तुम्हें ऐसा करने के लिए तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए, साहस तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए
टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब क्या होता है? टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्टीज करेजियसली, हो जाएगा याद? नेक्स्ट, सेल इन द सेम बोट मींस टू बी इन सेम सिचुएशन। कहते हैं ना कि तू भी परेशान मैं भी परेशान हूं, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही नाव की सवारी है भैया हम तो, जो तेरे साथ हो रहा है वही मेरे साथ हो रहा है। होता नहीं होता? जब सेम सिचुएशन में होते तो कहते हैं ना कि एक ही नाव की सवारी है, एक ही कश्ती के सवार है हम लोग, याद हो जाएगा? देखिए, सेल इन द सेम बोट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टू बी डाउन टू अर्थ, टू बी रियलिस्टिक। बिल्कुल जो इंसान बिल्कुल दिखावे में यकीन नहीं रखता हो, जो दिखावा बिल्कुल रियल हो, जैसा है नॉर्मल, ठीक है, उसको बोलते हैं टू बी डाउन टू अर्थ, ठीक है, टू बी रियलिस्टिक, जो बिल्कुल यकीन नहीं करता हो दिखावे में, हो जाएगा टू बी डाउन टू अर्थ। नेक्स्ट है हमारे सामने टॉल टेल्स। टॉल टेल्स मींस बोस्टिंग, लंबी लंबी, कहते हैं ना बहुत लंबी लंबी कहानियां फेंकता है, बहुत लंबा लंबा फेंकता है, बोस्टिंग, ठीक है, जिस पर यकीन नहीं किया जा सके। तो टॉल टेल्स, आपके भी मोहल्ले में कोई ना कोई होगा, है नहीं है? पक्का होगा, अरे हमने ये कर दिया, अरे हमने वो कर दिए, तो आप कहते हैं कि ही ऑलवेज स्पीक्स या टेल्स टॉल टेल्स। ओके, नेक्स्ट, टू कॉल इट अ डे, इट मींस डिसाइड टू फिनिश वर्किंग ऑफ द डे, मतलब ये डिसाइड कर लेना कि आज तो मैं पूरा काम खत्म करूंगा, ठीक है, तो टू कॉल इट अ डे, टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल इट अ डे, कोई प्रॉब्लम? याद हो जाएगा? तभी तो कहते हैं ना कि हाँ आज का दिन है, आप कह सकते हो कि हाँ आज का दिन है जो मैंने पूरा काम किया है, कॉल इट अ डे, ठीक है, तो टू डिसाइड। ओके, याद हो जाएगा? टू फिनिश वर्किंग ऑफ द डे। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी इंच मींस इंटायरली, कंप्लीटली। जैसा अगर मैं बोलूं कि यू आर एवरी इंच अ जेंटल पर्सन या जेंटलमैन, तुम पूरी तरह से एक जेंटल सज्जन इंसान हो, याद हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? एवरी इंच। और अगर कहना हो कि वो तो पूरी तरह से करप्ट है, तो कैसे बोलोगे? ही इज एवरी इंच अ करप्ट पर्सन, याद हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? एवरी इंच क्लियर? चलिए एक बार इनको देख लें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम। यस फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं याद हो गए होंगे सारे इडियम्स और फ्रेजेस, बड़े मजेदार हैं, इनको यूटिलाइज करें, यूज करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।